कभी सोचा है कि एक पत्थर, एक साधारण सा दिखने वाला पत्थर दिव्य कैसे हो सकता है? आज हम बात करेंगे शालिग्राम के रहस्य के बारे में। ये वो पवित्र जीवाश्म है जिसे हिंदू धर्म में खुद भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। ये सिर्फ एक पत्थर की कहानी नहीं है, नहीं, ये तो आस्था, एक श्राप और प्रेम की बहुत गहरी कहानी है। पर सवाल तो यही है ना, कि आखिर इतना शक्तिशाली देवता पत्थर बनना क्यों चाहेगा? चलिए, आज की हमारी इस पड़ताल में इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये पत्थर इतना खास, इतना पूजनीय क्यों है। मतलब एक पत्थर में भगवान कैसे? तो ये शालिग्राम आखिर है क्या? देखिए, वैज्ञानिक तौर पर देखें तो ये नेपाल की गंडकी नदी में मिलने वाले करोड़ों साल पुराने फॉसिल्स हैं। लेकिन हिंदू आस्था में ये सिर्फ पत्थर नहीं है, बिल्कुल नहीं। इन्हें भगवान विष्णु का स्वयंभू रूप माना जाता है। स्वयंभू मतलब जो खुद प्रकट हुए हों, जिन्हें किसी इंसान ने बनाया या स्थापित नहीं किया। अच्छा, इसको समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। जैसे भगवान शिव के भक्त शिवलिंग की पूजा करते हैं, है ना? ठीक बिल्कुल वैसे ही भगवान विष्णु के भक्तों के लिए शालिग्राम का महत्व है। ये दोनों ही भगवान के प्राकृतिक और निराकार स्वरूप को दिखाते हैं। लेकिन एक पत्थर भगवान का रूप कैसे बन गया? इसके पीछे एक बहुत ही दमदार पौराणिक कथा है। एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत एक श्राप से होती है। इस कहानी में एक बहुत शक्तिशाली असुर था, नाम था जालंधर। और वो लगभग अजेय था, मतलब कोई भी देवता उसे हरा ही नहीं पा रहा था। तो उसकी इस जबरदस्त शक्ति का राज क्या था? राज थी उसकी पत्नी वृंदा। वृंदा की जो भक्ति थी, जो पतिव्रता धर्म था, उसने जालंधर के चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बना दिया था जिसे कोई भेद ही नहीं सकता था। अब जब सारे देवता हारने लगे तो वे मदद के लिए पहुंचे भगवान विष्णु के पास। तब भगवान विष्णु ने एक माया रची। उन्होंने खुद जालंधर का ही रूप धर लिया। विष्णु के इस छल की वजह से वृंदा का सतीत्व भंग हो गया और जैसे ही वो सुरक्षा कवच टूटा, जालंधर की सारी शक्ति खत्म हो गई और बस युद्ध में भगवान शिव ने उसका वध कर दिया। लेकिन जब वृंदा को इस धोखे का पता चला तो सोचिए, उसका दिल टूट गया। वो गुस्से और दुख से भर गई और उसी दुख में उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। उसने कहा, जिस तरह तुमने पत्थर दिल बनकर मेरे साथ छल किया है, ठीक उसी तरह तुम भी पत्थर बन जाओगे। और बस यहीं से शुरू होता है शालिग्राम का असली रहस्य। एक शाप आखिर एक पवित्र स्वरूप में कैसे बदल गया? देखिए, भगवान विष्णु ने इस श्राप को गुस्से से नहीं बल्कि पूरे सम्मान के साथ स्वीकार किया। उन्होंने वचन दिया कि वो गंडकी नदी में शालिग्राम पत्थर के रूप में हमेशा रहेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने वृंदा को भी एक वरदान दिया कि वो पवित्र तुलसी के पौधे के रूप में फिर से जन्म लेगी। और यही वजह है कि आज भी शालिग्राम की कोई भी पूजा तुलसी के बिना पूरी हो ही नहीं सकती। इन दोनों का ये जो अटूट बंधन है ना, इसे आज भी हर साल तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है, जिसमें शालिग्राम और तुलसी का विवाह होता है। तो ठीक है, ये तो हुई कहानी, पर आज के समय में इस कथा का और इन शालिग्राम पत्थरों का क्या महत्व है? ये हमारी आस्था का इतना जरूरी हिस्सा क्यों है? इस गहरी आस्था के पीछे कई वजहें हैं। पहली तो ये कि ये स्वयंभू हैं, मतलब इन्हें पवित्र करने के लिए किसी प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं होती। ये अपने आप में ही दिव्य हैं। दूसरी मान्यता ये है कि जिस घर में शालिग्राम हो, वहां खुद लक्ष्मी नारायण का वास होता है, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है। और तो और जिस जल से शालिग्राम को स्नान कराया जाता है, वो चरणामृत बन जाता है और माना जाता है कि वो सारे पाप धो देता है। और सुनिए, इसका महत्व सिर्फ पुरानी कथाओं या घरों तक ही सीमित नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा और बहुत ही आधुनिक कनेक्शन भी है, और वो है अयोध्या का भव्य राम मंदिर। जी हाँ, अयोध्या में भगवान रामलला की जो अद्भुत मूर्ति स्थापित हुई है, उसे नेपाल से लाई गई विशाल शालिग्राम शिलाओं से ही बनाया गया है। अब आप सोचिए, ये बात अपने आप में दिखाती है कि ये आस्था आज भी कितनी जिंदा और कितनी जरूरी है। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, घर में शालिग्राम को रखना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इनकी पूजा के नियम वो भी बहुत कड़े हैं। देखिए, घर में पूरी तरह सात्विकता रखनी पड़ती है, मतलब मांस मदिरा से बिल्कुल दूरी। रोजाना उनकी पूजा, उनका अभिषेक करना होता है, और भोग में तुलसी का पत्ता तो चाहिए ही चाहिए। ये भी कहा जाता है कि घर में सिर्फ एक ही शालिग्राम रखना चाहिए।
पर शायद सबसे खास बात यह है कि उन्हें एक पत्थर नहीं बल्कि एक जीवित देवता की तरह पूजा जाता है, जिन्हें रोज सुबह जगाया जाता है और रात को सुलाया जाता है, बिल्कुल घर के एक सदस्य की तरह। तो कुल मिलाकर बात यह है कि शालिग्राम सिर्फ एक पत्थर नहीं है, बल्कि वो ईश्वर की एक जीती जागती मौजूदगी का एहसास है। और यही बात हमें आखिर में एक बहुत गहरे सवाल पे लाकर छोड़ देती है। क्या आस्था में सचमुच इतनी शक्ति होती है कि वो एक पत्थर में भी जान डाल दे?